विवेक ज्योति में प्रकाशित लेख। आपसे बड़ा बलिदानी पुरुष क्या कोई हो सकता है। एक बार औरंगजेब कश्मीर के ब्राह्मण वर्गों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश कर रहा था। जो लोग धर्म परिवर्तन करने से मना कर रहे थे उन पर औरंगजेब अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से पीड़ित तथा दुखी कश्मीरी ब्राह्मण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के पास गए और उन्होंने उनसे अत्याचार से मुक्ति दिलाने की विनती की। यह विनती सुनकर गुरु तेग बहादुर चिंतित हुए। छोटे पुत्र गोविंद ने अपने पिता को इस प्रकार चिंतित कभी नहीं देखा था। गोविंद ने अपने पिता से इस निराशा और चिंता का कारण पूछा। गुरु तेग बहादुर ने उत्तर दिया, किसी एक महान पुरुष के बलिदान के सिवाय अत्याचार से बचाने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। यह सुनकर गोविंद ने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, आपके जैसा और आपसे बड़ा गौरवशाली बलिदानी पुरुष क्या कोई हो सकता है। बालक गोविंद के इस निर्भीक विचार को सुनकर गुरु तेग बहादुर ने स्वयं को धन्य एवं गौरवान्वित अनुभव किया। गोविंद की बात को सुनकर उनका मान और भी बढ़ गया और उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मणों से कहा, औरंगजेब से जाकर कहो कि यदि गुरु तेग बहादुर धर्मांतरण करेंगे तो सारे ब्राह्मण धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार है। अपने इस वचन को पूरा करने के लिए गुरु तेग बहादुर दिल्ली दरबार गए और दरबार में इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना करने पर औरंगजेब ने उनका सिर काट डाला। गुरु तेग बहादुर ने दूसरों को अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए अपना बलिदान देकर एक महान इतिहास रच डाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोविंद सिंह ने 9 वर्ष की आयु में एक पुत्र के रूप में भी अपने पिता को ब्राह्मणों की रक्षा तथा बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। पिता के इस बलिदान से गोविंद सिंह को त्याग और बलिदान की एक नई प्रेरणा मिली। गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम गोविंद राय था। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में बिहार के पटना नगर में हुआ। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर तथा माता का नाम गुजरी देवी था। बचपन के पहले 4 वर्ष पटना में बिताने के बाद उनका परिवार सन 1670 में पंजाब में स्थानांतरित हुआ। एक योद्धा होने पर भी उन्होंने अपने हर एक तीर पर 1 तोला सोना लगवाया था। जब उनसे किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उनका उत्तर था कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरी लड़ाई तो अत्याचार के विरुद्ध है, इसलिए इन तीरों से अगर कोई घायल हो जाए तो वे इस सोने से अपना उपचार कराएं और अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उससे उनका अंतिम संस्कार हो सके। राष्ट्रीय धरोहर, अस्मिता तथा जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 में खालसा पंथ का सृजन किया। एक बार गुरु गोविंद ने सिख समुदाय की सभा में लोगों से पूछा, तुम में से कोई ऐसा है जो अपना सिर बलिदान दे सकता है। उसी क्षण एक व्यक्ति आगे आया और गुरु गोविंद उसे तंबू के अंदर ले गए। उसके बाद गुरुजी खून से लथपथ तलवार के साथ अकेले ही वापस आए। गुरु गोविंद राय ने इस प्रकार लगातार एक एक करके अन्य व्यक्तियों से वही बात पूछी और सभी को एक एक करके तंबू के अंदर ले गए और खून से सनी तलवार के साथ अकेले ही वापस आए। 5वां व्यक्ति गुरु के साथ तंबू के अंदर गया और कुछ समय बाद सभी 5 व्यक्ति गुरु के साथ जीवित वापस लौटे और उन्हें पंज प्यारे का नाम दिया, अर्थात खालसे का प्रथम नाम। उसके बाद एक दुधारी तलवार से चीनी और जल को एक कटोरे में घोलकर अमृत का पान कराया और स्वयं को 6वें खालसे का नाम दिया। अब उनका नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह हो गया। उन्होंने 5 ककार, केश, कंघा,
कड़ा, किरपान, कच्चेरा को धारण करने का आदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। उन्होंने ही उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में सुशोभित किया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। उनकी इस उक्ति से यह विदित होता है कि उनका व्यक्तित्व कुशल नेतृत्व, त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा से आदर्श की स्थापना की प्रेरणा देने वाला था। अद्वितीय वीरता, निष्ठा, दृढ़ संकल्प, ओजस्वी ज्ञान की मूर्ति, वैराग्य, त्याग तथा बलिदान से युक्त उनके व्यक्तित्व के बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा, ऐसे ही महान पुरुष के आदर्श हमारे सामने होने चाहिए।